हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी रामानुज। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं हम सीजीएल टीयर 1 2024 में जितने भी एंटोनिम्स पूछे गए थे उसकी सेकंड क्लास को। देखिए, पहला वर्ड है एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन क्या है? लार्ज। हमको लार्ज का एंटोनिम पता करना है, क्या होगा? बम्पर, गाइगेंटिक, टाइनी या हीरोइक? बताइए। सबसे पहले देखते हैं लार्ज क्या होता है। लार्ज होता है ऐसा कोई भी जो बहुत ही ज़्यादा बिग है, बहुत ही ज़्यादा विशाल है या बहुत ही ह्यूज है, ठीक है, उसको कहते हैं लार्ज। इसका अब एंटोनिम क्या होगा? लार्ज का एंटोनिम क्या हो जाएगा? टाइनी। टाइनी होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, ऐसा कोई भी जो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा कैसा है? माइन्यूट है। कैसा है? बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट है, तो इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा टाइनी। बम्पर होता है बहुत ही ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में। अबंडेंट, अबंडेंट अत्यधिक मात्रा में। या एक और सिनोनिम होता है इसका प्लेंटीफुल। कैसा? प्लेंटीफुल या एम्पल। एम्पल यानी पर्याप्त मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में। गाइगेंटिक हो जाएगा यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा विशाल है। कैसी है? मैसिव है या बहुत ही इनॉर्मस है, बहुत ही इनॉर्मस है। हीरोइक तो सभी जानते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी जो ब्रेव हो, जो बहुत ही बहादुर है, या करेजियस है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या है? करेज है जिसमें, उसको कहते हैं हीरोइक। तो लार्ज का एंटोनिम का क्या हो जाएगा? टाइनी। नेक्स्ट देखते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का एंटोनिम पता करना है हमको। एम्बिगुअस होता क्या है? पजलिंग, सर्टेन, डूबियस या वेग? अब देखते हैं एम्बिगुअस होता क्या है। जहाँ कहीं भी वर्ड आ जाए एम्बी, एम्बी का मतलब होता है टू, टू या बोथ। जैसे एक वर्ड सुना होगा आपने, एम्बी डेक्स्टरस, ऐसा कोई भी जो दोनों हाथों से किसी काम को कर सकता हो, ठीक है, उसको कहते हैं एम्बी डेक्स्टरस। तो एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसके दो मीनिंग निकले, यानी कोई भी जिसके दो अर्थ निकल रहे हैं, यानी ऐसा कुछ भी जो अनक्लियर है, यानी वो क्लियर तो है ही नहीं है, जिसके दो मीनिंग निकल रहे हों, ठीक है, या वो कैसा है? बहुत ही वेग है, अस्पष्ट है, जो क्लियर नहीं है। करेक्ट एंटोनिम पता करना है हमें इसका, तो क्या हो जाएगा? ऐसा कोई भी जो बिल्कुल सर्टेन है। कैसा है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है, जो बहुत ही क्लियर है, ठीक है, एकदम डेफिनेट है। तो वेग इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, यानी अनक्लियर है। पजलिंग, पजलिंग यानी कि जो बहुत ही पजलफुल है, यानी कि कंफ्यूजिंग है, जो कैसा है? कंफ्यूजिंग है। ड्यूबियस होता है डाउटफुल, डाउटफुल, डाउटफुल या कह दो क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल। तो डूबियस होता है डाउटफुल, पजलिंग होता है कंफ्यूजिंग। करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा एम्बिगुअस का? सर्टेन या क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एपिटोम। एपिटोम का एंटोनिम बताना है। एक्सॉल्ट, एक्सपेंशन, ल्यूसिड या प्रिसाइज? बताइए। एपिटोम क्या होता है? एपिटोम के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है अ परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल, या समरी। समरी, समरी यानी हाँ, किसी भी चीज़ को से अब्रिज कर देना, ठीक है, या अब्रिजमेंट, या फिर उसको बहुत ही छोटा कर देना, समरी कर देना, एपिटोम। अब इसका ऑपोजिटिव या एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन, यानी उसे बढ़ा देना, उसे की ग्रोथ कर देना, यही तो एंटोनिम हो जाएगा। या एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, ठीक है। तो एक्सपेंशन क्या का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एपिटोम। नेक्स्ट है ल्यूसिड। ल्यूसिड या प्ल्यूसिड, प्ल्यूसिड, ल्यूसिड होता है एकदम क्लियर। कैसा होता है? क्लियर। ल्यूसिड का ऑपोजिट वेग होता है। प्रिसाइज, प्रिसाइज क्या होता है? प्रिसाइज यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो बिल्कुल प्रिसीजन से है, यानी कि बहुत ही एक्यूरेट है, ऐसा कुछ वो जो बिल्कुल एक्यूरेट है, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट सेम।
एग्जॉर्ट क्या होता है? एग्जॉर्ट होता है जैसे कि कोई भी है उसको मतलब किसी काम को करने के लिए इंसाइट करना उसको, यानी उसको प्रोत्साहन देना, उसे कहते हैं एग्जॉर्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बर्बरिटी। बर्बरिटी का एंटोनिम बताना है, बताइए। कालस, कंप्रोमाइज, कंपैशन या राइवलरी, बताइए। बर्बरिटी क्या होती है? जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा सैवेज। सैवेज 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 भी होता है बर्बरिटी, यानी कि क्रूएलिटी। क्रूएलिटी उसको कहते हैं बारबरिटी, यानी बहुत ही ज़्यादा क्रूअल। अब इसका ऑपोजिटिव क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा इसका बहुत ही जो कैसा है, जो बहुत ही क्या कहते हैं उसे, जिसे सिंपैथी हो लोगों से, ठीक है, जिसे एम्पैथी हो लोगों से, यानी कि कंपैशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंपैशन, यानी जो करुणा करता हो लोगों पे, जिससे लोगों से सिंपैथी हो। ठीक है, तो बर्बरिटी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंपैशन। कालश क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कालश। कालश होता है यानी जिसे कोई मतलब ही नहीं है, इनडिफरेंट है, कैसा है? जो इनसेंसिबल है, किसी भी चीज़ को लेके इनसेंसिबल है, या जिसमें हर्ट ही नहीं है, कैसा है वो? हर्टलेस। राइवलरी सुना होगा आपने, आर्क राइवल, यानी बहुत ही, राइवल होता है मतलब प्रतिद्वंदी, यानी कंपिटिटर। ठीक है, आर्क राइवल यानी चिर प्रतिद्वंदी, जैसे पाकिस्तान इज आर आर्क राइवल। तो राइवलरी क्या हो जाएगी? कंपटीशन। कंपटीशन या किसी के बीच में झगड़ा जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट, उसे कहते हैं राइवलरी या राइवल। नेक्स्ट देखते हैं, हिज मदर नेवर हेल्ड अ ग्रुज अगेंस्ट हिज फादर। तो ग्रुज का हमें एंटोनिम पता करना है, क्या हुआ ग्रुज? रैनकर, बेनेवोलेंस, रिवल्शन या मेलवोलेंस, बताइए। ग्रुज होता क्या है? ग्रुज होता है बिटरनेस। बिटरनेस, बिटरनेस यानी कि जो इलविल होती हैं, गलत इच्छाएं जो होती हैं, यानी किसी के बीच में अच्छी मेल जोल नहीं है, यानी कि रिसेंटमेंट है। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, बताइए। एंटोनिम हो जाएगा बेनेवोलेंस। बैन वर्ड जहाँ भी आ जाएगा इसका मतलब होता है गुड। बेनेवोलेंस होती है यानी कि काइंडनेस, काइंडनेस या जनरोसिटी, उसको कहते हैं बेनेवोलेंस। रेनकर क्या होता है? रेनकर होता है जैसे एनिमोसिटी। एनिमोसिटी यानी कि जो सत्वता जो होती है उसको कहते हैं रेनकर। रिवल्शन, रिवल्शन होता है वही रेनकर, रिवल्सन या डिस्कस्ट कह दो, घृणा जो करता है किसी से। मेल वर्ड आ रहा है, मेल यानी कि बैड से रिलेटेड ही होगा, यानी कि स्पाइट, वही घृणा करना किसी से। ठीक है, यानी कि ईर्ष्या रखना, उसे कहते हैं मेलवोलेंस। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का एंटोनिम, सिक्योरिटी, सिक्योर, अफ्लुएंस या फेलियर, बताइए। प्रॉस्पेरिटी होती है किसी की समृद्धि, यानी कि वेल्थ, उसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ या सक्सेस। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली क्या होगा? फेलियर, है ना, डिफीट हो जाना, डिफीट या कोलैप्स कर जाना, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो प्रॉस्पेरिटी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेलियर। सिक्योरिटी हम जानते हैं, ठीक है, सिक्योर करना किसी को, प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना, सिक्योर वही प्रोटेक्ट करना। अफ्लुएंस होता है, अफ्लुएंस होती है वही वेल्थ, अफ्लुएंस, प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ट्रायम्फेंट। ये जो ट्रायम्फ वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायम्फ एक बुक भी है, फेलियर टू ट्रायम्फ। क्या हुआ इसका एंटोनिम, बताइए। फ्लरिशिंग, अनसक्सेसफुल, जुबिलेंट, जुबिलेंट या टेंडर। ट्रायम्फेंट होता है मतलब विजय प्राप्त कर लेना, यानी कि विक्टोरियस।
विक्टोरियस, ठीक है, या सक्सेसफुल, उसे कहते हैं ट्रायम्फ, ट्रायम्फेंट। तो इसका अपोजिट या एंटोनिम फेलियर ही होगा, या जो अनसक्सेसफुल है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल, यानी कि ऐसा कोई भी जो फेल्ड है, फेल हो गया, डिफीट हो चुका है। ट्रायम्फेंट विजय होती है, डिफीट हार चुका है। फ्लरिश, फ्लरिश कर रही है यानी कोई भी चीज़ जो बहुत ही थ्राइविंग कर रही है, ठीक है, थ्राइविंग कर रही है, यानी कि प्रॉस्परिंग है, जो बहुत ही आगे बढ़ रही है, फल फूल रही है कोई भी चीज़, उसे कहते हैं फ्लरिशिंग। जुबिलेंट होता है यानी कि जॉयफुल, जॉयफुल। टेंडर, टेंडर के कई मीनिंग होते हैं, अगर नाउन की तरह यूज़ करें तो टेंडर जानते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन टेंडर का एक मतलब जेंटल भी होता है, ठीक है। जेंटल बहुत ही जो सॉफ्ट होता है, नाजुक जो होता है, जेंटल जो होता है उसे कहते हैं टेंडर। नेक्स्ट क्या है? एवरीथिंग गेट डार्क एवरी अर्ली इन दिस कोल्ड वेदर, बताइए, सॉरी वेरी अर्ली। तो डार्क, डार्क का एंटोनिम पता करना है हमको, बताइए। शैडोई, डिम, ब्राइट, ग्लूमी। तो डार्क का अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्राइट, ठीक है। ब्राइट है जो बहुत ही कैसा है? रेडिएंट है, रेडिएंट यानी कि जो चमकीला है। लुमिनियस है, चमकीला। अपोजिट या एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्राइट। शैडोई, जो शैडो होती है यानी जो डिम लाइट होती है, अंधेरा, डल। ग्लूमी होता है सैड, दुख। अगर कोई ग्लूमी है यानी कि कैसा है वो? बहुत ही उदास है। नेक्स्ट है डेसोलेट, बताइए क्या होगा इसका एंटोनिम? डेसोलेट, फेस्टिव, अल्यूसिव, फ्रुगल या मेलनकोली। इस शायद वर्ड को हम पहले कर चुके हैं। डेसोलेट, डेसोलेट होता है जो बहुत ही सुनसान जगह होती है ना, बरेन, बंजर जो होता है, उसे कहते हैं डेसोलेट, बहुत ही लोनली प्लेस। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेस्टिव, यानी कि बहुत ही चीयरफुल जगह है, सेलिब्रेटरी जो जगह है उसको कहते हैं फेस्टिव। अल्यूशिव, अल्यूशिव क्या होता है? फ्रूगल, मेलनकोली, बताइए। मेलनकोली होता है बहुत ही ग्लूमी स्थिति, जो सैड वाली जो स्थिति है, दुखी स्थिति। फ्रूगल, फ्रूगल कहते हैं जो मतलब टाइट फिस्टेड होता है ना, कैसा होता है? टाइट फिस्टेड, फिस्ट होती है मुट्ठी, टाइट फिस्टेड यानी मुट्ठी बंद करके रखता है, यानी कैसा हो जाएगा? जो बहुत ही इकोनॉमिकल है, इसका मतलब कम खर्चने वाला, उसे कहते हैं टाइट फिस्टेड या इकोनॉमिकल या फ्रूगल, कम खर्च जो करता है। कॉफ़ी वॉज टू हॉट इट बर्न माई टंग। तो हमें यहाँ पे पता करना है हॉट का एंटोनिम, बताइए। स्कॉर्चिंग, फ्रिज्ड, बामी या शटल। हॉट, हॉट तो सभी जानती हैं जो बहुत ही वार्म है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रिज्ड, एकदम कैसा है? आइसी है, कैसा है? बिल्कुल जमा हुआ, आइसी। फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग। बामी, बामी मतलब होता है जो बहुत ही सुहावना हो, यानी कि कैसा हो? प्लीजेंट, उसे कहते हैं बामी। शटल होता है जो बहुत ही छोटा होता है, शटल ट्रेन भी होती है। स्कॉर्चिंग, एक वर्ड रह गया हमारा, स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग भी होता है जो बहुत ही गर्म है, यानी कि बहुत ही तप रहा है। बर्निंग है, जो बहुत ही बर्निंग है। या एक वर्ड और होता है ब्लेजिंग, आपने एक वर्ड सुना होगा ब्लेजर, सर्दियों में पहनते हैं जो हमको गर्म रखता है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। ब्लेजिंग होता है गर्म, तपता हुआ, एकदम बर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, इफ समवन बबल्स, हमको बबल्स का एंटोनिम पता करना है, क्या होगा? गॉसिप्स, बबल्स का एंटोनिम, हाँ बबल्स का ही पता करना है। क्वाइट, टॉकेटिव या रेंट, बताइए क्या होगा?
तो सबसे पहले बबल्स का मतलब पता होना चाहिए। बबल्स होता है यानी कि ऐसा कोई भी देखा होगा, अकेले बैठा होगा और कुछ ना कुछ बोल रहा होगा, यानी कि जो चैटर करता रहता है, यानी बड़बड़ाता जो रहता है, उससे कहते हैं बबल्स। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा एंटोनिम? बड़बड़ा रहा है यानी कि जो बिल्कुल क्वाइट है। कैसा है? जो बिल्कुल ही साइलेंट है। गॉसिप सभी जानते हैं, गॉसिप करते हैं, गपशप। टॉकेटिव यानी जो बहुत ही ज़्यादा बात होनी, ऐसा कोई भी बहुत ज़्यादा चैट करता है, चैटी है। रेंट्स होता है बहुत जो तेज तेज बोलते हैं ना, ये रेंट नहीं है, ये RANT, जो बहुत तेज तेज बात करते हैं उनको कहते हैं रेंट्स। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ऐसे ही तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो Tier 1 2024 में पूछे गए थे उसकी एक प्लेलिस्ट तैयार की है, और जितने भी सिनोनिम्स पूछे गए थे 2024 में Tier 1 में, उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। तो 10 मिनट में 20 वर्ड्स, ठीक है। और इसकी 20 वीडियोज़ हैं, लगभग 400 वर्ड्स। आप सीखेंगे वहाँ पे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको बस समझना है, एक बार वीडियो पूरी देखनी है और आप सीख जाएंगे, जो कि SSC के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे वर्ड्स को मैंने अच्छे से वहाँ पे कवर किया है। तो आप आई बटन आ रहा होगा या लास्ट में आप प्ले लिस्ट पर जाके भी वो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आकाश वेंट टू हिज स्कूल यूनिफॉर्म सेल। बताइए सेल क्या होता है? सेल होता है बेचना, ठीक है, या वेंड करना या ट्रेड करना, ठीक है, बेचना। एंटोनिम पता करना है, एंटोनिम क्या होगा? खरीदना। ऐसे सिंपल भी आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है हमेशा बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे, सिंपल भी आ जाते हैं, ठीक है। वो थोड़ा आप ज़्यादा परेशान ना हो इसलिए दे देते हैं, वैसा इतना सिंपल होता नहीं है कुछ भी। आगे एक वर्ड आया लोन। लोन तो जानते हैं, बोरो करना किसी से। रेंट भी हम सभी जानते हैं, लीज पर देना। एक इसका सुनने होता है लीज, लीज पर देना, ठीक है, हायर। मेक यानी प्रोड्यूस करना या क्रिएट करना। बाय, बाय यानी किसी को परचेज करना। तो सेल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाय। नेक्स्ट है अफर्मेटिव। इस वर्ड को ज़्यादातर आप सभी ने सुना होगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस होते थे ना वो, तो अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव या बहुत ही सकारात्मक जो होते हैं उसको कहते हैं अफर्मेटिव। इसका एंटोनिम क्या होगा? सैंक्शन, नेगेटिव, एक्विजिशंस, असेशन। बताइए असेशन। अफर्मेटिव का एंटोनिम हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ऐसी कोई भी नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव ना होके नेगेटिव यानी मना कर देना या रिफ्यूज़ल कर देना, ठीक है। सैंक्शन क्या होता है? सैंक्शन होता है किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ को सैंक्शन करना यानी अप्रूवल देना, ठीक है, उसको अप्रूव कर देना या उसको परमिशन प्रोवाइड कर देना, परमिशन दे देना। एक्विजेंस कहते हैं जैसे कोई भी चीज़ है, अप्रूवल का ये सिनोनिम हो सकता है एक्विजेंस। वैसे इसका मतलब होता है सहमत हो जाना किसी भी चीज़ से, कंसेंट कर देना, अपना अपना कंसेंट दे देना, ठीक है। एक्सेशन होता है किसी भी चीज़ का अग्रीमेंट, एक्सेशन या किसी भी चीज़ का एक्सेप्टेंस, उसको कहते हैं एक्सेशन। नेक्स्ट है इंटायर। इंटायर क्या होता है? बताइए। इनग्रेस, थॉरो, इनकम्प्लीट या अनडिवाइडेड। अंटायर, अंटायर फैमिली, ठीक है, अंटायर कंट्री। अंटायर का मतलब होता है, एंटायर का मतलब होता है होल, यानी कि सारा का सारा, यानी कि कंप्लीट, ठीक है, पूरी तरह से पूर्ण। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो कंप्लीट नहीं है यानी पूरा नहीं है, इसका मतलब इनकम्प्लीट, ठीक है। जो कैसी है? इनकम्प्लीट है यानी पार्शियल है, या जो फिनिश नहीं हुई है, अनफिनिश्ड है। इनग्रेस होता है किसी भी चीज़ में एंट्री करना, प्रवेश,
थॉरो होता है बहुत ही थॉरो, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो कंप्लीट है। थॉरो एंटायर और थॉरो एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। थॉरो होता है कंप्लीट। अनडिवाइडेड यानी जो बटी हुई नहीं है, कैसी है, यूनाइटेड है। नेक्स्ट देखते हैं अटैक। अटैक का एंटोनिम, एम्बुश, डिफेंस, प्रोडक्शन, इंगेजमेंट। बताइए क्या होगा। अटैक होता है किसी पे असॉल्ट करना, यानी किसी पे हमला करना, असॉल्ट करना, या ऑफेंसिव, ठीक है, हमलावर हो रहा है एकदम। तो अटैक का मतलब होता है असॉल्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसको डिफेंस करना, उसकी रक्षा करना, उसका प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन। एम्बुश, एम्बुश होता है जैसे, एम्बुश को कहते हैं हिंदी में कहते हैं घात, यानी जैसे कोई भी आ रहा है, हमें उस पर हमला करना है तो हम घात लगा के बैठ जाएंगे, यानी कि सरप्राइज अटैक कर देंगे उस पर। क्या कर देंगे, सरप्राइज अटैक, ठीक है। जैसे गौरिल्ला वॉरफेयर सुना होगा, जो जितने भी मराठा शासक थे उनकी स्ट्रेटजी होती थी गौरिल्ला वॉरफेयर। तो वो एम्बुश लगाते थे और उसके बाद अटैक कर देते अचानक से आके। अगर आपने छावा मूवी देखी हो तो उसमें बहुत दिखाया गया है एम्बुश। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कहीं पे, मैन्युफैक्चर करना। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट तो जानते ही हैं, किसी भी चीज़ में बहुत ही इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट, उसको कहते हैं इंगेजमेंट। नेक्स्ट है जुडिशस, जुडिशसली, बिफोर गोइंग टू वॉर। एंटोनिम पता करना है, जुडिशियसली। जुडिशियस वर्ड आ रहा है, जुडिशियल कस्टडी सुनी होगी। जुडिशियस यानी रिलेटेड टू जजेस या रिलेटेड टू जो जितनी भी हमारी न्यायपालिका है उससे रिलेटेड वर्ड लग रहा है। तो वहाँ पे कोई भी काम किया जाएगा तो वो कैसा किया जाएगा, बहुत ही वाइजली, बहुत ही सेंसिवली, है ना। तो जडिशसली का मतलब होता है वाइजली या सेंसिवली, यानी विवेकपूर्ण, ठीक है। तो करेक्ट एंटोनिम क्या होगा, इर्रेवरेंट, इरेशनल, इरेलीवेंट, इरिटेटिंगली, ठीक है, इरिटेट कर रहे हैं हम किसी चीज़ को। तो करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा इसका इरेशनल। इरेशनल यानी कि बहुत ही इलॉजिकल या बहुत ही अनरीजनेबल, उसको कहते हैं। यानी यहाँ पे तर्क का यूज किया जा रहा है, यानी विवेक का यूज किया जा रहा है। यहाँ पे किसी विवेक का यूज ना हो, तर्कहीन बातें हों, अनरीजनेबल बातें, इनलॉजिकल बातें हों, ठीक है। करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। इर्रिवरेंट होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी का रिस्पेक्ट नहीं करती, यानी बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल। इरेलीवेंट जानते हैं, जो रिलेटेड ना हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो अनरिलेटेड है। इरिटेटिंगली, इरिटेट कर रहे हैं किसी को, यानी किसी को अनॉय कर रहे हैं, ठीक है। अनोइंगली, जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, बॉदर कर रहे हैं, ठीक है। बॉदरसम, क्या कर रहे हैं, बॉदरसम, यानी परेशान कर रहे हैं, बॉदर कर रहे हैं। तो इरिटेट कर रहे हैं, इरिटेटिंगली, अनोइंगली, बॉदरली। करेक्ट जुडिशियस का एंटोनिम, करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, इरेशनल। नेक्स्ट देखते हैं, द सेव रिक्वायर वेजिटेबल फॉर द सलाद। बताइए कैसी वेजिटेबल चाहिए सेव को। तो स्टिल का एंटोनिम बताइए, ग्रीन, फ्रेश, कट, लीफी। स्टिल होता है बासा, ऐसी कोई भी चीज़ जो फ्रेश नहीं है, क्या नहीं है, फ्रेश नहीं है, यानी कि जो बहुत ही ओल्ड है, पुरानी है, या स्पॉइल की जा चुकी है, ख़राब है, स्पॉइल्ड है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी जो फ्रेश है, एकदम फ्रेश है। ग्रीन हरी होती हैं, लीफी यानी पत्तेदार, ऐसी कोई भी जिस पे पत्ते हैं। कट, कट होता है मतलब किसी चीज़ को काटना, ठीक है। चॉप्ड करना, क्या करना, चॉप्ड। नेक्स्ट है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का एंटोनिम, आई रिफ्यूज़ टू लेट एनीथिंग कम इन द वे ऑफ माई ड्रीम्स। तो रिफ्यूज़ होता है मना करना,
ठीक है, डिनाई करना या डिक्लाइन करना या रिजेक्ट कर देना, उसे कहते हैं रिफ्यूज़। करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, बताइए। रिप्रेस कर देना, बाल्क, अकॉर्ड, परमिट। करेक्ट एंटोनिम होगा परमिट, मना नहीं कर रहे, परमिशन दे रहे हैं, यानी कि उसे अलाउ कर रहे हैं या उसे ऑथराइज कर रहे हैं। रिप्रेस यानी किसी पे दबाना, दमन करना, उसका सप्रेस कर देना, ठीक है, सप्रेस करना से। बाल्क भी होता है रिफ्यूज़, मना करना। अकॉर्ड, कनकॉर्ड, एक वर्ड आया कनकॉर्ड, कनकॉर्ड भी होता है सहमत होते जाना किसी से। नेक्स्ट है सिंथेटिक, एंटोनिम ऑफ सिंथेटिक, आर्टिफिशियल, इमिटेशन, प्रोसेस्ड या नेचुरल, बताइए क्या होगा। सिंथेटिक होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो आर्टिफिशियल है या आदमी के द्वारा बनाई है, ऐसी कोई भी चीज़ जो मैन मेड है, कैसी है, आर्टिफिशियल है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो मैन मेड नहीं है, यानी कि जो नेचुरल है, ठीक है, नेचर से मिली है हमें, कैसी है, ऑर्गेनिक है, एकदम रियल है। आर्टिफिशियल हम जानते हैं क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। इमिटेशन, इमिटेशन होता है किसी भी चीज़ की एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, एकदम कॉपी या रेप्लिका, एकदम नकल जो होती है। प्रोसेस्ड यानी जो प्रोसेस किए गए हैं, ठीक है, जो अलग अलग प्रोसेस के द्वारा बनाए गए हैं, ट्रीट करके बनाए गए हैं, प्रोसेस्ड फूड भी होता है। ट्रीटेड या जो रिफाइन किए गए हैं, उसे कहते हैं प्रोसेस्ड। नेक्स्ट है कैंडिड, एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट वर्ड है मुझे लगता है कैंडिड। इसका एंटोनिम पता करना है, टेंडर, गाइललेस, डिसऑनेस्ट, इररेलेवेंट, बताइए। कैंडिड होता है मतलब एक टर्म होता है, कैंडिड फोटोग्राफी आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। इसमें क्या होता है, कोई भी पोज नहीं बनाया जाएगा, जैसे ही हम नॉर्मल कुछ भी कर रहे हैं अचानक से फ़ोटो क्लिक करेंगे, यानी जो बनाया हुआ नहीं है, यानी जो जेन्युइन है, कैसा है, ऑनेस्ट है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कि बिल्कुल जिसमें कोई कपट ही नहीं किया जा रहा, निष्कपट चीज़ है, उसको कहते हैं टेंडर, सॉरी कैंडिड। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, एंटोनिम यानी जो डिसऑनेस्ट है, एकदम डिसीटफुल है, कैसा है, डिसीटफुल, जो जिस पे विश्वास तो किया ही नहीं जा सकता, अनट्रूथफुल, है ना। टेंडर हम देख चुके हैं, जेंटल, जो बहुत ही जेंटल हो या जो बहुत ही सॉफ्ट हो। गाइललेस होता है, गाइललेस या जो होता है ना मासूम सा, इनोसेंट। रेलिवेंट जो रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड, ठीक है, अनरिलेटेड जो चीज़ होती है उसे कहते हैं इररेलेवेंट। नेक्स्ट है रिलक्टेंट, बताइए क्या होगा इसका अपोजिट। डेस्परेट, ओबीडियंट, एंथुजियास्टिक, ब्यूटीफुल। रिलक्टेंट होता है जिससे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, अनविलिंग है, कैसा है, अनविलिंग, अनविलिंग या जो हेजिटेट है, हेजिटेंट, अनिच्छुक है किसी भी चीज़ का, जो हिचकिचाता है हर चीज़ में, ईगरनेस नहीं है उसे, ठीक है। तो इसका अपोजिट या एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो बहुत ही एंथुजियास्टिक है, ईगर है उसमें, है ना, एकदम कैसा है वो, एक्साइटेड है, हमेशा कैसा है, एक्साइटेड। डेस्परेट, डेस्परेट होता है, ईगर या एक्साइटेड ही होता है डेस्परेट, लेकिन ये नेगेटिव टर्म में यूज होता है डेस्परेट, यानी बहुत ज़्यादा बेहद ही इच्छुक हो जाना, किसी की डेस्परेट हो जाना, तो इतना डेस्परेट नहीं होना है। ओबीडियंट होता है कंप्लाइंट, ओबीडियंट होता है कंप्लाइंट, यानी ऐसा कोई जो आज्ञा मानता है। ब्यूटीफुल जानते ही हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही स्टनिंग, चार्मिंग, उसे कहते हैं ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। द मूवीज प्लॉट वॉज प्रिडिक्टेबल विद ग्लिचेस, ट्विस्ट एंड टर्न्स, बताइए क्या होगा।
हमें यहाँ पता करना है प्रिडिक्टेबल का एंटोनिम, है ना। प्रिडिक्टेबल का एंटोनिम पता करना है, क्या होगा बताइए। अनडेविएटिंग, एविडेंट, अनएक्सपेक्टेड, इनफेलिसिटियस, बताइए क्या होगा। प्रिडिक्ट कर देना किसी भी चीज़ को, हम किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम उसे फोर्स ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फोर्स ही। प्रिडिक्टेबल है यानी फोर्सिएबल है, यानी उसे पहले से हम अनुमान लगा सकते हैं, यानी जो एक्सपेक्टेड है, कैसी है, एक्सपेक्टेड है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जिसे प्रिडिक्ट ना किया जा सको, है ना, जो अनएक्सपेक्टेड है, यानी जो सरप्राइजिंग है। कैसी है, सरप्राइजिंग है, यानी अनफोर्सी है, अनफोर्सिएबल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल या अनएक्सपेक्टेबल। इनफेलिसिटस होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो अप्रोप्रिएट नहीं है, यानी कि इन अप्रोप्रिएट है, या जो उचित नहीं है। एविडेंट, एविडेंट होता है बिल्कुल क्लियर, बहुत ही ऑब्वियस कोई चीज़ होती है, उसे कहते हैं एविडेंट। इनडेविएटिंग, अनडेविएटिंग, अनडेविएटिंग होता है बिल्कुल जो ऐसी कोई भी चीज़ जो सीधी है, साफ है, स्ट्रेट है, उसको कहते हैं अनडेविएटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, द पेशेंट वॉज सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक, क्रॉनिक का एंटोनिम बताइए क्या होगा। कॉमन, यूनिवर्सल, यूजुअल या माइल्ड। क्रॉनिक बताइए। क्रॉनिक यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ही, क्रोन वर्ड जहाँ भी आ जाए ना, CHRON, क्रोन, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू टाइम। क्रॉनिक है यानी बहुत लंबे समय से है, यानी लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय से है, यानी कि जो बहुत ही परसिस्टेंट है, उसे कहते हैं क्रॉनिक। लंबे समय से क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं, ठीक है, क्रॉनिक डिजीज। अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी बहुत ही माइल्ड है, सीरियस नहीं है, नॉट सीरियस, है ना। बहुत ही माइल्ड का सिनोनिम जेंटल भी होता है, मॉडरेट भी होता है, यानी उसकी ज़्यादा हमें वो करने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्रॉनिक नहीं है वो, माइल्ड है। कॉमन जो बहुत ही सामान्य है, यूजुअल है। यूनिवर्सल होता है ग्लोबल, जैसे कोरोना ग्लोबल था, पेंडेमिक, है ना, यूनिवर्सल था, जो वाइड स्प्रेड, ग्लोबल या वाइड स्प्रेड। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। मैनी पीपल फॉट टू अबॉलिश स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर। अबॉलिश, अबॉलिश का एंटोनिम बताइए। किल, टर्मिनेट, स्टैब्लिश, डैमेज। अबॉलिश होता है किसी चीज़ को मिटा देना, समाप्त कर देना। पॉलिश करते हैं, धूल मिटा मिट जाती है, उसी से रिलेट कर लो कि अबॉलिश, यानी कि समाप्त कर देना, एलिमिनेट कर देना। क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट या टर्मिनेट, टर्मिनेट कर देना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी जिसे टर्मिनेट ना किया, यानी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। टर्मिनेट नहीं कर रहे, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, फाउंड कर रहे हैं किसी चीज़ को, या इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट, स्थापित कर रहे हैं उसे। किल, किल यानी मारना, मर्डर। टर्मिनेट यानी किसी चीज़ को एंड कर देना, समाप्त कर देना। डैमेज यानी कि डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय। अबॉलिश का करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, एस्टैब्लिश। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए। नेक्स्ट वर्ड है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का एंटोनिम, ऑनेस्ट, इल्यूसिव, अगली या ब्यूटीफुल। बताइए। डिसेप्टिव होता है धोखेबाज, जो मिसलीड करे, जो धोखा दे, ठीक है। धोखा कोई भी दे सकता है, जो डिसऑनेस्ट है, कैसा है, धोखेबाज है, कभी भी धोखा दे सकता है, डिसेप्टिव। अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, जो ट्रूथफुल है,
जिस पे विश्वास कर सकते हैं। सिंसियर है, कैसा है? सिंसियर, बहुत ही सिंसियर है। अगली हम जानते हैं सभी, यानी जो अट्रैक्टिव नहीं है, जो अट्रैक्टिव नहीं है, अनअट्रैक्टिव है। जो अगली है अनअट्रैक्टिव है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो सभी के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है वो किसी के लिए अट्रैक्टिव हो। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होता है अट्रैक्टिव, बहुत ही जो स्टनिंग होते हैं ना, स्टनिंग, यू आर लुकिंग सो स्टनिंग, बहुत ही सुंदर, अट्रैक्टिव। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए, और आपको मुझे बताना है कि आपने कितना स्कोर गेन किया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना स्कोर आप गेन कर चुके हैं, और आप इस चैनल एसएससी रामानुज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीजीएल टीयर 1 2024 में जितने भी एंटोनिम्स पूछे गए थे उसका ये सेकंड क्लास थी, और अभी 2 क्लासेस और आने वाली हैं, और जितने भी मेरे अलग क्लासेस हैं मैंने उसकी प्लेलिस्ट डाल दी है, वो आप वहाँ से देख लेना, और आप सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू, जय हिंद।